बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ। आज के मौज़ूआत ये हैं कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने की तरफ माइल है, क्या मोहम्मद बिन सुलेमान जल्दी आ रहे हैं और $10 बिलियन का ऐलान करेंगे पाकिस्तान के लिए, क्या नवाज शरीफ के वज़ीर बनने का इम्कान अब भी बाकी है, ये ख़त्म हो गया, और अमरीकी सफ़ीर और बरतानवी सफ़ीर अचानक इतने क्यों सरगर्म हो गए हैं, और क्या ये पॉसिबिलिटी अब भी बाकी है कि इलेक्शन 1 साल के लिए मुलतवी हो जाएं, और नवाज शरीफ के शानदार इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, सर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं थी, वो तो अपने वर्करों से बात कर रहे थे। राना सनाउल्लाह इसी काम के लिए रखे गए हैं। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि कादियानियों को मुसलमान समझते हैं बाज़ उलमा, तो उन्होंने खुद थोड़ी कहा था, उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने कहा था, इसलिए कि डस्का और सियालकोट वगैरह में उनके फैसलों को वोट है, और भी कई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वो तो ज़ाहिर है खुद को कादियानी तो नहीं लिखवाते, वो मुसलमान लिखवाते हैं, वोट डालते हैं वो, और बाद जगह 2, 4, 5 हज़ार वोटों से फ़र्क पड़ता है, और ज़ाहिर है कहीं कहीं उनकी आबादी ज़्यादा है, तो वो इसकी कोई अहमियत नहीं है। उसको जहाँ जिन लोगों ने फैसला करना है उन्होंने इसको इसी तरह समझा है कि वो धमकी दे रहे हैं जनरल फैज़ हमीद को, जनरल बाजवा को, जनरल जस्टिस खोसा को, जस्टिस साकब निसार को, जस्टिस एजाजुल हसन को, लिहाजा उनसे कह दिया गया कि भाई साहब अपने अदालती मुकदमात आप खुद ही निपटाएं। तो एतमाद का पहला सा रिश्ता बरकरार तो नहीं रहा, और जाहिर है कि ये अब इम्कान कम है उनके वज़ीर-ए-आज़म, मेरा तो ख्याल है मुश्किल है, इसलिए कि वो तो इक़्तिदार मिलने से पहले ही उसके नशे का शिकार हो गए, और जब आदमी खुद को इतना खोखला साबित कर दे तो उस पर एतमाद कैसे किया जा सकता है। कारोबार में, सियासत में, तिजारत में, सहाफ़त में, दुनिया की हर चीज़ में, साइंस में साख ही सब कुछ होती है। साख तो उन्होंने खो दिया, और बहुत परेशानी है नून लीग की सफ़ों में, लोग बहुत घबराए हुए हैं। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि शहबाज शरीफ की हालत बड़ी ख़राब थी, जब वो जा रहे थे सख्त पैनिक में थे, हालांकि उनका तो कोई इम्कान हो सकता है इसमें बनने का, और भाई बहुत मिन्नत समाजित भाई की उन्होंने की। मुस्लिम लीग की ज़राए भी इस बात का यकीन है कि मोहम्मद बिन सुलेमान जल्दी आएंगे और $10 बिलियन का ऐलान करेंगे, उन्हें तरगीबात दी गई हैं, और दूसरे ज़राए भी कह रहे हैं तरगीबात ये रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट करें। रेकोडेक में तो $100 ऑफ बिलियंस, कम अज़ कम कई $100 बिलियन का सोना, उसमें वक्त तो लगता है, लेकिन बहरहाल उसमें मुनाफे की शरह बहुत बुलंद है। चीनियों ने बलूचिस्तान से बहुत सोना समेटा है, और कोई प्रॉपर निगरानी हमने नहीं की है, और लेकिन यहाँ उम्मीद है कि कुछ निगरानी होगी। सवात में भी है, और वज़ीरिस्तान में ख़बर मैं आपको बता दूँ कि गैस का बड़ा ज़ख़ीरा निकला है, और बलूचिस्तान में भी है। तो ये तवक्को कर रहे हैं कि $10 बिलियन मिल जाएं, और कुछ चीन से मिल जाएं, और कुछ मुतहदा अरब अमारात से, और कुछ एशियाई तरक्याती बैंक से, और IMF से। आलमी मालियाती अदारे तो ज़्यादा अमेरिका के ज़ेर असर ही हैं, और चीन अबंडन तो नहीं कर सकता पाकिस्तान को। तो ये साल बीत जाएगा, $28 बिलियन चाहिए, और अगर हालात बेहतर होते हैं तो सोचेंगे ये ज़रूर इलेक्शन मुलतवी करने का। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कह भी दिया, काकड़ साहब ने, कि बग़ैर भी इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म के, इमरान खान के बग़ैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, और फेयर हो सकते हैं। यानी अगर एक खिलाड़ी की एक टांग बांध दी जाए दौड़ में, तो उसके बग़ैर भी खेल फेयर हो सकता है। जो जनाब अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था कि हर आदमी का अपना सच है, और हर आदमी अपने सच का खुद ज़िम्मेदार है। इसराइल ने तो अमलन तस्लीम कर, सऊदी अरब ने तो अमलन इसराइल को तस्लीम कर लिया है, सिर्फ ऐलान बाकी है, और इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उनके साथ 6-7 मुल्क तस्लीम करेंगे। तो क्या पाकिस्तान उनमें शामिल होगा? मेरा ख्याल है नहीं होगा। पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल का अंदेशा है, रस्मी ताल्लुकात गैर एलानिया मरासिम हो सकते हैं, लेकिन ये है कि कभी हालात बेहतर हुए, अशराफिया माइल हमारी इस तरफ है, काम इस पर बहुत हो चुका है। अमरीकियों का इसरार यही है, अड्डे दिए जाएँ, भारत की बालादस्ती तस्लीम की जाए, इसराइल की तस्लीम की जाए। अच्छा, फिर वो रेकोडेक के अलावा उन्हें लाखों एकड़ ज़मीन ऑफ़र की जा सकती है, और वो मैं किसी वक्त तफसील अर्ज़ करूँगा कि उसके लिए पानी का बंदोबस्त कहाँ से होगा। तो वो गल्ला उगाएंगे, ज़ाहिर है इसराइल से अब उनके मरासम में, और बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, जो उर्दन को उन्होंने दी है,
और जो उन्होंने मिस्र को भी दी है, तो जाहिर है उन्हें इसका बहुत फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ भी कुछ जॉब्स पैदा हो जाएंगी, कुछ वक्त गुजर जाएगा। नवाज शरीफ साहब बाहर बड़ा ब्लंडर कर चुके, और ये अब तय हो गया, मैंने दोबारा कन्फर्म किया है कि ख़तरा है नवाज शरीफ साहब को जब वो आएंगे, तो इसलिए एयरपोर्ट तो नहीं जाएंगे लोग लेने के लिए, क्योंकि वो जैसा बेनज़ीर को हादसा पे खुदा न करे, अल्लाह न करे, उस तरह का हादसा हो सकता है। बाद दोस्त ममालिक ने भी कहा है और कहा जाता है इंडिया ने भी उन्हें बताया है। तो वो सीधे जलसागाह में जाएंगे और हज़ारों बसें खाफर कर की जाएँ और मौलाना फजलुर रहमान उनकी मदद करेंगे, अंदाज़ा ये है। और शायद उनसे ये दरख्वास्त भी की जाए कि वो अपने झंडे लेकर ना आए। सिंध में भी उनका तो उनका अलायंस हो चुका, तो मीडिया उनकी मदद करेगा। यानी ये तासुर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी कि बस ये आ रहे हैं इक़्तिदार में, और फिर सारे मौका परस्त उनके गिर जमा हो जाएंगे। सऊदी अरब ये चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, तो रुकावट जो है वो आप जानते ही हैं। तो उन्होंने ये कहा है मोहम्मद बिन सलमान ने कि मुझे सिर्फ फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की फ़िक्र है। तो यही बात तो हमारे वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास साहब ने कही है कि पाकिस्तान के मफाद में और फ़लस्तीनियों के मफाद में जो है तरदीद नहीं की है। हमारा अशराफिया इस तरफ मायल है, ये ग़ुलामी, ज़हनी ग़ुलामी का मारा हुआ है, लेकिन अभी नहीं मेरा ख्याल हो सकता। अमरीकी और बरतानवी सफ़ीर जो हैं इतने क्यों भागे फिर रहे हैं? उनसे मुलाकात की है मरीम नवाज़ से, ग्वादर गए अमरीकी सफ़ीर, और जनाब गिलगित बल्तिस्तान गए जहाँ हमारे हुकूमत के इत्तलात थी एजेंसियों की कि 700 तखरीबकारों का दस्ता तैयार किया है। और ज़ाहिर है जो TTP इतनी मुतहर्रक हो गई है तो इसके पीछे भी भारत है। बलूचिस्तान में भी वाक़यात बड़े हैं, कबायली इलाके में भी बड़े हैं। तो ये नहीं मेरे ख्याल में अमेरिकी चाहते कि CPEC को वाइंड अप कर दे, जो वो जानते हैं ये मुमकिन नहीं है, कौम इसकी इजाज़त नहीं देगी। लेकिन ताल्लुकात महदूद कर दिए। हमारा तो दिफा का नज़ार ही चीन पे है, टैंक उनकी मदद से बनाए, तैयारे उनकी मदद से बनाए, 1 लाख का फ़ौज उन्होंने डाल रखी है, लिहाजा ये आसान तो नहीं है। इलेक्शन जल्दी मेरे ख्याल में होने के इम्कान बढ़ गया है, इल्ला ये कि सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों पे प्रॉब्लम हो जाए, या ये है कि ये आसूदा हो जाए पैसे मिलने की वजह से। सऊदी अरब देगा तो चीन भी, अपना एशियाई तरक्याती बैंक भी, आलमी बैंक भी, और चीन भी पाकिस्तान को बहरहाल तर्क तो नहीं कर सकता। वाखां के रास्ते उन्होंने वैसे बना ली है सड़क जो पाकिस्तान को बनानी चाहिए थी, मुतबादल उन्होंने रखा है, लेकिन उन्हें मालूम है कि आखिरकार पाकिस्तानी अवाम प्रिवेल करेंगे। अमरीकी भी ये समझते हैं। जो उन्होंने सर्वे कराए हैं, एक सर्वे सुनो टीवी ने भी किया है जिसमें पूछा गया सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, तो जवाब 95% ने ये दिया कि इमरान खान है। और वो बड़े दयानतदार आदमी है, हालांकि सिराजुल हक, और साफ़ सुथरे आदमी हैं, उन पे तो कभी कोई इल्ज़ाम नहीं है। 4 वोट मिले उनको, तो बाकियों का हाल तो आप मुलाजा कर ही लें। अमेरिका और आलमी अदारे ये चाहते हैं कि किसी न किसी सतह का, IMF भी चाहता है किसी तरह का कुछ जो है स्टेबिलिटी थोड़ी सी तो आ जाए, इसलिए कि ये पाकिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होता है तो पाकिस्तान दिवालिया, तो पाकिस्तान माशी तौर पे हो चुका है, और ये दिवालियापन से उसको निकालना, उसका ऐलान नहीं हुआ, तो उसको इस तर्क नहीं कर, अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता। ये एटमी पाकिस्तान है, इसके पास इतनी बड़ी फौज है तो पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज कर सकती है। ये भी ख़तरा है कि अगर ईरान चला गया, चीन रूस ब्लॉक के साथ पाकिस्तान चला गया तो होगा क्या? ज़ाहिर है अमेरिका के तो इस खित्ते में असरात बराए नाम रह जाएंगे। सेंट्रल एशिया भी गया फिर उसके बाद, और तुर्की भी पर तोल रहा है, तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। मुझे ये भी अंदेशा है कि अगर कोई पागलपन अमरीकियों पे सवार हुआ, जो बाज़ औक़ात हो जाता है, तो मोहम्मद बिन सलमान जो चीन से मरासम बढ़ा रहे हैं, तो वो वक्त आने पे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर सकते हैं। पहले भी जो मोतबर एजेंसियाँ हैं दुनिया की, उनकी इत्तला यही थी। हमारे अदारों के मुताबिक दुनिया की मोतबर एजेंसियों की इत्तला ये थी, 2 बरस पहले जब फायरिंग हुई थी मोहम्मद बिन सलमान पे, तो अमरीकियों ने की थी।
दो एक जाति बताते हैं कि एक तो बहुत मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आपकी सेहत ठीक नहीं है। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। ये रोशनी ठीक नहीं है ड्राइंग रूम में जहाँ मैं ये प्रोग्राम करता हूँ, और ये तो 2-4 दिन में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। कोई मौजूद आदमी नहीं मिल रहा है, जैसे ही मिलेगा। सेहत का कोई मसला अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दरपेश नहीं है बाई एंड लार्ज। थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है उतनी एनर्जी तो अब नहीं रही, ये फितरी बात है। और दूसरी बात ये है कि ये ख़बरें आती रहती हैं मेरे पास कुछ ना कुछ। ये वीलॉग जो मैं ख़त्म करता हूँ तो इसके बाद ख़बरें नहीं ख़त्म हो जाती। तो ज़रा आप ट्विटर देख लिया करें, एक्स जिसे अब कहा जाता है। कोई लेट नाइट भी ख़बर आती है तो मैं दे देता हूँ। मैंने अब ये सोचा है कि ख़बरें आखिरी वक्त तक दी जाएँ। चीज़ें बहुत तेज़ी से रूनमा होती हैं और तेज़ी से बाज़ औक़ात तब्दील भी हो जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।